हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल तो आप सभी लोगों को पता है मार्केट में अच्छी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है और ये नॉर्मल मार्केट का पार्ट यहाँ पे होता ही होता है। बाजार हमेशा आपको मौका देता है भाई कि अच्छे शेयर सस्ते दाम में यहाँ पे खरीदो करके, ठीक है। वैसे इस सिचुएशन के साथ हर कोई डील यूजुअली नहीं कर पाता है। सो फिलहाल अगर देखा गया तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में, एक बिजनेस के बारे में। एंड ऑब्वियसली मैं भी कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ, अलग अलग रिक्वेस्ट यहाँ पे आते रहते हैं। सो नो डाउट इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि अच्छे अच्छे बिजनेस वाली कंपनियां हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से नीचे सस्ते दाम में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया है कि हमेशा शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने का विचार करते हो तो हमेशा बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता है, स्टॉक में नहीं। डिस्काउंट में मिल रहा है इसीलिए नहीं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, कोई बोल रहा है, कोई किसी की बात सुन ली, सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देख ली, किसी के भी वीडियोस देख ली, मेरे भी वीडियोस यहाँ पे देख लिए, नहीं। हमेशा आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। हमेशा बिजनेस आपको पसंद आना चाहिए। अगर आप बिना बिजनेस देखकर दुनिया भर की कोई भी चीज़ कंसीडर करके अगर किसी भी कंपनी में आप एंटर करते हो, मार्क माय वर्ड्स, आप लंबी पारी नहीं खेल पाओगे, ठीक है। आप तब तक टिक पाओगे जब तक कंपनी ठीक कर रही है। जैसे ही इस प्रकार के एग्जाम आएंगे, बाजार में गिरावट होगी, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। आप बोलोगे, आप यू फील दैट कि आप अटक गए हो इसमें, क्योंकि आपका खुद का डिसीजन नहीं था, आपको पता ही नहीं कि कंपनी करती क्या है। सो इस वीडियो में भी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जिस प्रकार की आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर गिरावट तो है, इस चीज़ के चलते डर लग रहा है, वो तो स्वाभाविक है। अगर आप एक बिगनर हो और ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई एक्सपीरियंस है मतलब डर चला ही जाता है, बुरा तो लगता है भाई। पोर्टफोलियो नीचे आना किसको अच्छा लगता है, इसके लिए थोड़ी ना निवेश करते, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हम यहाँ पे अच्छे बिजनेस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। और जो लोग यहाँ पे डरते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई ये कंपनी यहाँ पे खत्म होने वाली है नहीं। जिस प्रकार से आप बोलते हो कि कंपनी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं। मैं सिर्फ इस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जितने भी कंपनियाँ, कोई खत्म नहीं होती। ये शेयर बाजार के फेजेस होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली काफ़ी लोग यहाँ पे सेफ्टी को प्रायोरिटी यहाँ पे देना चाहते हैं, तो इस कंपनी के बिजनेस को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे बिजनेस की एक अच्छी खासी ग्रोथ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। नो डाउट अगर आप ज़्यादा सेफ्टी को प्रेफरेंस दोगे तो आपको थोड़ा सा बिजनेस ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा आपको कोई स्टॉक मिलेगा नहीं जो कि एकदम धूम धड़ाकेदार ग्रोथ आपको दे दे अलॉन्ग विद द सुपर डुपर सेफ्टी करके, बहुत रेयरली देखने को मिल जाता है। एंड यूजुअली ऐसी कंपनियां बहुत भागने के बाद यूजुअली मार्केट को पता यहाँ पे चल जाती है। सो इस वीडियो में हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके ही एक कंपनी के बारे में स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप सब लोगों को पता है डिस्क्लेमर क्लियर कट रहता है, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई, खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर रहेंगे उसके साथ आप जो भी चाहे डिस्कस करके डिसीजन ले सकते हो। बट येस, इस कंपनी को, इस बिजनेस को स्टडी कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी भी बिजनेस में अगर आप जाने का विचार करें तो एडवांटेज पता होना चाहिए। तो एडवांटेज है ये अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अच्छा ग्रुप से क्या हो जाता है कि हमारा थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस का मेहनत थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी आग बंद करके करो करके, ऐसा नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, जो बिजनेस में कंपनी का काम जारी है, उसमें ये लीडर है तो इसका अर्थ ये क्या बेस्ट है क्या, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो येस वो सेगमेंट भी अच्छा है। प्लस अगर हम लोग बात करें फिलहाल ये जो बहुत सारी जो चीज़ें चल रही, जियोपॉलिटिकली चीज़ें, ट्रम्प आ गए, ये होगा वो होगा, तो इस कंपनी को उससे ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम बिजनेस भारत में ही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सेफ्टी भी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, कई सालों से ये कंपनी काम अच्छा कर रही है, इंडेक्स लेवल की ये कंपनी है, अपने क्षेत्र में लीडर भी है, ग्रोथ भी है। एंड जैसे आपको बोला कि कोई भी जियोपॉलिटिकल चीज़ों के चलते, मतलब इम्पैक्ट तो हर किसी के ऊपर होगा, बट बाहर में अभी जैसे मैंने एक बीच में वीडियो बना के आपको बोला था, ये कंपनी का बिजनेस देखो, अमेरिका में ही मैक्सिमम बिजनेस है करके। सो वहाँ पे ट्रम्प क्या करेंगे, पूरा उसका इम्पैक्ट उस कंपनी के ऊपर आएगा। तो उस प्रकार की चिंता इस कंपनी को यहाँ पे नहीं करनी है। सो कौन सी कंपनी दोस्तों कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है, जैसे मैंने कहा कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। अभी टाटा ग्रुप तो आप सभी लोगों को पता है भाई, टी फॉर टाटा, टी फॉर ट्रस्ट, ठीक है। सो डेफिनेटली टाटा ग्रुप तो ज़बरदस्ती आप सभी लोगों को पता ही है, हमेशा के लिए यहाँ पे ये बना रहेगा, बिकॉज ये ट्रस्ट के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट किया गया था शुरुआत से लेके अंत तक, तो ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिल जाती है। देन जिस कंपनी की हम लोग बात करें तो इसका बिजनेस किस में है, ज्वेलरी सेगमेंट में है। काफ़ी लोगों को इतने ही चीज़ों के चलते पता चल गया होगा हम कौन से बिजनेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ज्वेलरी सेगमेंट आप सभी लोगों को पता है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि नेवर एंडिंग बिजनेस है, एटलीस्ट हमारे देश में, ठीक है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो या फिर आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है ज्वेलरी हर किसी के पास होती है। और ज्वेलरी का अर्थ सिर्फ ऐसा नहीं होता है, मतलब बाहर के देश में तो बस इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से देखा जाता है। ज्वेलरी मतलब गोल्ड की बात करें तो हमारे इधर आप सभी लोगों को पता है
इसका महत्व क्या होता है, यस रिलीजियस पर्पस के हिसाब से भी होता है, एंड शादी में भी आप सभी लोगों को पता है इसमें बहुत बड़ा यहाँ पे खर्चा किया जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि गोल्ड का प्राइस किधर भी चला जाए, 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख, 2 लाख, वॉटेवर, ठीक है, ज्वेलरी हमेशा ये सेगमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। इनफैक्ट आप देख सकते हैं जो पुराने एकदम जो पुराने मतलब 90s के ज़माने की अगर हम लोगों की अगर बात कर ले, ठीक है, वो यूजुअली पैसा किस में निवेश करते थे, निवेश मतलब हाँ वो गोल्ड खरीद के रखते थे, ठीक है। तो गोल्ड हमेशा यहाँ पे जिंदा ही रहता है, इंटरनेशनल लेवल का ये चीज़ देखने को मिल जाता है। एंड ज्वेलरी की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपको पता है हमारे देश में कितनी सारी शादियाँ होती है भाई, अभी जो ये टाइम चल रहा है नवंबर दिसंबर, इतने इसमें इतना सारा करोड़ों का बिजनेस होता है शादी का। एक बार गूगल करके देख लेना, आप अमाउंट जीरो गिनते थक जाओगे, ठीक है। मतलब आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि कितने करोड़ों का बिजनेस होता है करके, और उसमें ज्वेलरी का मार्केट कितना होता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप ये सोचते हो अरे यार ये तो बिजनेस ही फालतू है, खत्म, आपके लिए वीडियो यहीं पे खत्म। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप हर किसी का अपना अपना विचार अलग होता है, बट यस अपना जो भी डिसीजन होता है वो हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, तो ही आप टिक पाओगे। सो ज्वेलरी सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये हमेशा यहाँ पे रहता है। एंड जैसे मैंने आपको कहा, इस कंपनी का एडवांटेज क्या है कि 97% बिजनेस इनका इंडिया से होता है। इंडिया से मतलब कमाई जो होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंडिया से, बाकी आउटसाइड इंडिया भी इनका बिजनेस है, ठीक है। अगर आपको यूएई दुबई साइड भी आपको इनका बिजनेस मिलेगा, अमेरिका साइड भी मिलेगा, बट वो कितना ओवरऑल 3% के आसपास। सो ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को यहाँ पे मिलता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। एंड कंपनी अगर देखा कि भविष्य में डेट फ्री भी हो जाएगी, ठीक है, वो कैसे, उसके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, यस हम बात करें टाइटन की। काफ़ी लोगों को आराम तरीके से समझ में आएगा, टाटा ग्रुप एंड ज्वेलरी की बात करेंगे तो ऑब्वियसली टाइटन की बात यहाँ पे होगी। सो हम देख सकते हैं अभी रिसेंटली स्टॉक तो भाई पूरा बाजार ही नीचे, तो ये स्टॉक भी टॉप से हम लोग को मस्त तरीके से रफली 20% तक डाउन देखने को मिल रहा है। रफली अगर मैं देखूँ तो, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। 3900 के करीब ये चला गया था अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, एंड अभी 3200 यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा गिरावट हम लोग को देखने को मिल चुका है। ऐसा सब सिचुएशन होता है ना दोस्तों, इसमें अच्छे अच्छे कंपनियां पिट जाती है, ठीक है। तो ज़रूर आप टाइटन जैसी कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मार्केट कैप की बात करें तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हाँ, ये बड़ी कंपनी है। जैसे आपने बोला कि भाई सेफ्टी जो डरता है भाई, अगर वो लार्ज कैप में भी अगर डरेगा तो फिर मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप तो छोड़ ही दो, वो तो 60-70% उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी पता यहाँ पे यूजुअली होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि टाइटन के ही पीयर सेगमेंट की, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे कि जो जेम्स ज्वेलरी सेगमेंट जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, सो आप चेक कर सकते हो कि इसके आसपास भी कोई नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो ठीक है, रिफ्रेश हो चुका है। तो ये देखिए आप चेक कर सकते हैं सेकंड नंबर पे कौन है, कल्याण ज्वेलर्स। हाँ ठीक है, ये भी डिसेंट कंपनी है। पीएनजी भी बहुत अच्छी डिसेंट कंपनी है, ठीक है, बट टाइटन आप देख सकते हो टॉप पे है। एंड होता क्या है दोस्तों कि गोल्ड ये एक ऐसा सेगमेंट है, ज्वेलरी आपने सुना होगा बहुत बार, अरे भाई चूना लगा दिया करके मिक्स करके दे देते हैं, ठीक है। थोड़ी ना हम लोगों को पता चल जाता है कि गोल्ड की प्योरिटी क्या है करके, ठीक है। तो यूजुअली लोग क्या प्रेफर करते हैं, यस एक बड़ा रेप्यूटेड ब्रांड का नाम प्रेफर करते हैं। एंड टाटा ग्रुप इसमें तो आप सभी लोगों को पता है टाटा का नाम कितना बड़ा है, तो इसीलिए तनिष्क, टाइटन, इसी चीज़ के चलते तो ये कंपनी इतनी बड़ी बनी है, ठीक है। तो यही इसके पीछे का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी के अभी के रिजल्ट्स तो भाई आप सब लोगों को पता ही है कि कैसे नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं, बट स्टिल हम यहाँ पे कह सकते हैं कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाया था। गिरावट तो है, 715 करोड़ का प्रॉफिट 704 यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। और उसके पहले तो आप देख सकते हो 3 डिजिट में, 4 डिजिट में चलता था अप्रॉक्सीमेटली, 4 नहीं उसके पहले, यस ऑलमोस्ट, तो वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग बात करें तो लॉन्ग रेंज में आप देख सकते हो कंपनी का EPS एक साल में 8 था, फिर 8.25 हो गया, फिर 9 हो गया, 9.25, ऐसा 10-12 ऐसा करते 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 राइट नाउ नियर बाय 40 चला जा रहा है, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म वाला ये बिजनेस वाली ये कंपनियां होती है। शॉर्ट रेंज में तो भाई आपको पता ही है, विराट कोहली भी भाई आउट होते ही रहता है, वैसे ही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर 53 है अप्रॉक्स, FIS 18% से ज़्यादा है, DIS 11% से ज़्यादा है, पब्लिक की बात करें तो 17% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग को अच्छी ही चीज़ें देखने को मिल जाती है। बैलेंस शीट की बात करें तो 9-10 हज़ार करोड़ की रिजर्व से, यस। कर्जे की बात करें तो ये जो कर्जा देखने को मिल रहा है, रिसेंटली कंपनी ने आप लोगों को पता है कैरेटलेन को यहाँ पे खरीदा था, तो एक लॉन्ग टर्म बोरिंग यहाँ पे जरूर रहेगा। 2-3 साल के लिए ही वो डिबेंचर्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, वो भविष्य में हम लोग को फुल्ली तरीके से खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट रेंज का तो बोरोइंग साल भर में खत्म यहाँ पे होते रहता है फ्लक्चुएटिंग मैनर में। एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो किधर गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट असेट में देखना पड़ेगा, यस
1500 का कैश भी है। तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड अगर देखा गया सिर्फ ज्वेलरी में काम नहीं करते भाई, अगर सेकंड इनका सेगमेंट कौन सा है, घड़ी का बात करें, वॉचेस, वेरेबल्स की बात करें, टाइटन, सोनाटा, फास्ट ट्रैक, सो 16-16.5% का मार्केट शेयर उनका वहाँ पे भी है। मार्केट शेयर मतलब अर्निंग्स वहाँ पे यूजुअली हो जाती है। एंड आई केयर बिजनेस की बात करें, इतना कुछ खास नहीं है, 2% के आसपास का बिजनेस है। बट मेजर जो इनका हार्ट है वो क्या है, यस ज्वेलरी सेगमेंट ही है। सो अगर टाइटन को देखना है तो भाई ज्वेलरी के हिसाब से ही देखना चाहिए, बाकी के इसमें अगर देखा गया तो इतना कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता है नहीं। सो डेफिनेटली लॉन्ग रेंज के हिसाब से आप देख सकते हो, जब से कंपनी ने शुरू किया है तब से लेकर अभी तक लेफ्ट टू राइट ऊपर ही गया है। बट बहुत सारे ऐसे गिरावटें दिखाते गया है कंपनी। बहुत बार हम लोग को 20%, कभी 30%, कभी 40% ऐसे गिरते गिरते आगे बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो याद रखना दोस्तों, शेयर बाजार में अगर आपने कदम रखा है तो ये चीज़ें चलती ही रहेंगी। आप किसी भी कंपनी में जाओ, अगर आपको लगता है कि कोई तो ऐसा XYZ स्टॉक होगा जो कि कभी गिरता ही नहीं है करके, ठीक है, तो आप अपने आप को ही उल्लू बना रहे हो। शेयर मार्केट में हर स्टॉक गिरता है, प्रोवाइडेड बस एक ही चीज़ चेक करनी है भाई, गिर रहा है ना तू, ठीक है, तेरा बिजनेस गिर रहा है क्या, तेरा बिजनेस खत्म हो रहा है क्या, ठीक है, बिजनेस स्लो हो जाते हैं, ठीक है, अभी क्वार्टर के नंबर्स देख लिए, हो जाते हैं भाई स्लो, सबके सब स्लो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो दी एंड ही हो गया करके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिजनेस चल रहा है ना, ठीक है, बिजनेस बोला तो कभी 100 कमाएंगे, कभी 90 भी कमाएंगे, कभी 80 कमाएंगे, तो कभी 200 भी कमाएंगे, ठीक है। तो लार्ज कॉन्टेक्स्ट में ऐसा देखना होता है पिक्चर कि हाँ भाई इतनी बड़ी कंपनी टाइटन, तनिष्क, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये खत्म हो जाएगा करके, देन दैट्स इट, फिर जाने का कोई सेंस बनता ही नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई खत्म तो नहीं होगा, ठीक है, तो फिर आप कंपनीज को डिटेल में स्टडी कर सकते हो। इतना सिंपल होता है दोस्तों, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।